नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत बड़ी मेजर अपडेट है बच्चों, CUET से रिगार्डिंग है। CUET के पैटर्न को लेके धीरे धीरे अपडेट्स आ रही हैं। और एक चीज और आपको बता दूं, मैं ये उम्मीद किया जा रहा है कि 1 अप्रैल को फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा। सारी अपडेट्स 1 अप्रैल को मेजरली अपडेट्स जो होंगी आ जाएंगे। पर यह चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि CUET जो है वो सिर्फ एक एग्जाम को रिलेटेड लेके है। बाकी इसमें सारा अपडेट यूनिवर्सिटी के एंड पे छोड़ा गया है। यूनिवर्सिटी के एंड पे बहुत सारी लूज एंड्स छोड़े गए हैं, वो यूनिवर्सिटी ही सॉल्व कर पाएगी। तो जब तक सारी यूनिवर्सिटी नहीं नोटिस निकालती अपनी अपनी, सारी चीजों पे क्लैरिटी नहीं आएगी। ये समझने की जरूरत है। मेरा नाम है आशुतोष राय और मैं पिछले 5 सालों से BHU एंट्रेंस के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं। हजारों से ज्यादा बच्चे हमने सेलेक्ट कराए हैं। तो आप एक सही चैनल पे आए हैं, चीजों को समझते हैं कि क्या है मामला। देखिए, UGC के चेयरमैन है, इन्होंने जैसे ही ये चीज़ बताया, इसका नोटिफिकेशन दिया, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे ही इसके बारे में पता चला। वो पूरा लाइव हमने चलाया था। उसके बाद ये अलग अलग अब मीडिया से, क्योंकि देखिए कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो गई है और इनको ये चीज़ प्रोपगेट भी करना है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। तो रोज़ किसी न किसी मीडिया वालों से ये बात कर रहे हैं और अलग अलग मीडिया वाले अलग अलग सवाल पूछते हैं। उसमें हमारे कुछ काम के सवाल होते हैं, उन सवालों को मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे देखो ये कई सारी चीज़ें पूछी। जैसे सबसे पहला चीज पूछा, ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ टेस्ट एंड हाउ विल बी डिजाइन। ठीक है, तो इस पे हम देखेंगे कि क्या है फॉर्मेट। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए लिखा गया है कि ये 2 शिफ्ट में होगा। ये सारी चीजें मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या डोमेन स्पेसिफिक होगा और क्या जनरल टेस्ट होगा। ठीक है, तीसरा सवाल इन्होंने पूछा, हाउ विल यूनिवर्सिटी प्रिपेयर, कि मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। क्या मेरिट लिस्ट CUET प्रिपेयर करेगी या मेरिट लिस्ट को आपको यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। ये सारी चीजों को, और सबसे जो ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर डोमेन वाले में क्या करना है और एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा। तो देखो, जो हमने आपको एक वीडियो में भेजा था, बताया था, आप जाके देख लेना, जो ऑफिशियल अपडेट दिया था, उसमें हमने बोला था कि एप्टीट्यूड मतलब आपका जनरल मैथ और रीजनिंग रहेगा उसमें, और साथ में उसमें तुम्हारा GK, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी हो सकता है क्वेश्चन, थोड़ा बहुत करंट अफेयर, पर वेटेज ज्यादा जनरल मैथ और रीजनिंग का रहेगा। इन्होंने भी ऐसा ही बोला है। देखो, ठीक है, अभी आगे इसको पढ़ के मैं तुम्हें एक एक लाइन बाय लाइन नहीं समझाऊंगा, इसका तुम्हें कंक्लूसिव दूंगा। ठीक है, कि क्या है पूरा मामला, इसको हम पूरा समझेंगे, अच्छे से दिखाता हूं तुम्हें। सबसे पहले समझो, CUET जो है नेशनल लेवल पे एक एग्जाम होने वाला है। और CUET आप अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, BA, BSc, BCom, इन सारे कोर्सेज में, कई जगह LLB में भी, ठीक है, जैसे BHU में, तो आपको CUET का एग्जाम लिखना होगा। 13 लैंग्वेजेस में CUET का पेपर होगा। ठीक है, तो कोई डाउट और समस्या की बात ही नहीं है हमारे सामने। अगर 13 लैंग्वेजेस में पेपर हो रहा है हमारे पास, ठीक है, तो हर एक नॉर्थ से लेकर साउथ तक का बच्चा दे सकता है पेपर। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सारे कंफ्यूजन तुम्हारे दूर हो जाएंगे। पूरा अभी तक का सारा अपडेट मैं एक गिस्ट फॉर्म में दे रहा हूं, एक कंक्लूसिव फॉर्म में दे रहा हूं। तो ध्यान से सुनो, पूरी वीडियो को देखो और अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ये नहीं कि घर पे बैठ के कंप्यूटर पे देंगे, कंप्यूटर का भी एक सेंटर बनेगा, वहां जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा। कहने का मतलब है ऑनलाइन एग्जाम होगा सेंटर्स पे। ठीक है, कैसे होगा, सैंपल पेपर वगैरह बाद में रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि पैटर्न क्या होगा। तो हमने पहले भी बताया, उसी के बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं कि 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है। पहला शिफ्ट जो है उसमें 3 पेपर होगा। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, देखो एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्या, इसके बारे में अभी मैं बात भी करूंगा आगे सेशन में, कि हर एक पेपर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं जैसे पहले होता था ना कि किसी भी पेपर में 4 सब्जेक्ट आते थे तो 3 ढंग से पढ़ लो, एक छोड़ भी दोगे तो तुम्हारा कोई काम चल जाएगा। यहां एक भी छोड़ोगे ना तो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल स्कोर्स पे भी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है। ये यूनिवर्सिटी के एंड पे छोड़ा गया है। ये सारी चीजें स्वायत्ता यूनिवर्सिटी को दी गई है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग चीज हो गया इस साल। अगर कॉमन काउंसलिंग हो जाती तो इससे बेहतर चीज कुछ होती ही नहीं। ठीक है, तो देखिए, एक लैंग्वेज देना होगा। 13 लैंग्वेजेस के जो सेट है उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना होगा। मेजरली बच्चे या तो हिंदी चूज करेंगे या तो इंग्लिश चूज करेंगे। नो डाउट, आप कोई भी लैंग्वेज चूज करो, पूरा पेपर आपका
कोई ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे अगर इंग्लिश पेपर को चूज किया कि हम इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं, हम इंग्लिश देंगे पेपर लैंग्वेज का, तो ऐसा नहीं कि पेपर का जो मीडियम है, जो पेपर बाकी चीजें जो जनरल एप्टीट्यूड डोमेन आएगा वो भी इंग्लिश में आएगा। उसके लिए आपको अलग से बताना होगा कि सारा पेपर आप किस भाषा में चाह रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। दूसरा, 2 आपको डोमेन सब्जेक्ट देने हैं 27 में से, 2 आपको 27 सब्जेक्ट में से, और 27 में मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको देने हैं, ठीक है। कौन से 2 देने हैं ये आपको नहीं पता है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी बताएगी कि उनको कौन से 2 वाले चाहिए बच्चे, ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी के एंड पे छोड़ा गया है। अब यूनिवर्सिटीज का जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको चैनल पे बताया जाएगा, ठीक है। तीसरा है जनरल टेस्ट, ठीक है, ये जनरल टेस्ट इसलिए डाला गया बच्चों, कई यूनिवर्सिटी, ध्यान से सुनो, कई यूनिवर्सिटी सिर्फ ऐसा उनका कहना है, देखो अभी देखो सारी चीजें क्लैरिटी नहीं है, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं, तो अपनी पढ़ाई को देखो। एक और सेशन मैंने पीछे लिया था, मैंने बोला था कि देखो नोटिफिकेशन अपडेट्स आते जाते रहेंगे, ठीक है, पर तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और पढ़ाई अगर तुम रोक के बस दिन भर यही सब देख रहे हो, हमारा काम है तुम तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तुमको क्या जरूरत है दिन भर न्यूज देखने की, न्यूज चैनल देखने की, दिन भर 36 यूट्यूब चैनल देखने की? अगर तुम हम पे भरोसा करते हो, किसी एक पे भरोसा करते हो, तो वो खुद ही तुम्हें बताएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि हम खुद ही इस बात, हमारा यही काम है कि आपको चीजें सही इंफॉर्मेशन टाइम तक पहुंचाना। तो आप परेशान मत होइए, आप पढ़ाई करिए, बस एक चैनल फॉलो करिए। अगर हमारा कर रहे हैं तो ठीक है, किसी और का कर रहे हैं तो ठीक है, आप एक चैनल फॉलो करिए जो आपको अच्छा लगता है। बट एक बार दिमाग से जरूर सोच लीजिएगा कि हम जो चैनल फॉलो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। देखो हमारे चैनल को फॉलो करने के तुम्हारे पास कई सारे रीजन है। हम फ्री में क्लासेस दे रहे हैं, क्वालिटी क्लासेस है, सब कुछ ओपन है, आप जाके देख सकते हैं टीचर्स की क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, लेक्चर्स की क्वालिटी क्या है, सारी चीजें आपके पास। तो बाकी चैनल्स भी अगर ऐसा है तो उन्हें जरूर देखिए। अब जनरल टेस्ट जो है बच्चों, कई यूनिवर्सिटी ऐसा कह रही हैं, उन्होंने बोला कि कई यूनिवर्सिटी से उनकी बात हुई है, तो वो ऐसा बोला है उन्होंने कि सर हम सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के नंबर के बेसिस पे ही अपने यहाँ एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे। वो डोमेन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ क्रॉस स्ट्रीम है, ठीक है। जैसे मान लो क्रॉस स्ट्रीम का मतलब समझो, जैसे मान लो जो 12th में सब्जेक्ट नहीं थे, वो सब्जेक्ट भी उनके यहाँ बीए या बीएससी में पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए अब उनका एग्जाम तो वो लेंगे नहीं, तो उन्होंने बोला मैं जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन ले लूंगा। ये अभी 100% क्लियर नहीं है, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी जब आएंगी तो बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड शिफ्ट में अगर आप चाहते हो, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा करती है कि नहीं भाई मेरे यहाँ फ्रेंच पढ़ना है तो तुम्हें फ्रेंच में पेपर देना पड़ेगा, तो तुम्हें वो भी एक लैंग्वेज का पेपर तुम दे सकते हो, ठीक है। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मुझे लगता है किसी भी यूनिवर्सिटी करेगी, तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। दूसरा, अप टू 4 डोमेन सब्जेक्ट और 4 एक्स्ट्रा डोमेन सब्जेक्ट तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे अब यूनिवर्सिटी के ऊपर है ना, चीजों को तुम समझो, ये तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि ऑप्शनल यूनिवर्सिटी के एंड पे छोड़ दिया गया है। तुम्हें नहीं चूज करना है, यूनिवर्सिटी को चूज करना है कि हमें कौन से वाले बच्चे चाहिए, ये सब्जेक्ट वाले बच्चे चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअली सीयूईटी हो क्या रहा है, समझो अब तुम बात को। सीयूईटी जो है बस एक एग्जाम करवा के, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग कई सारे सब्जेक्ट का ये एग्जाम करा के, मान लो कि ए हो गया लैंग्वेज, बी हो गया डोमेन, B1 हो गया डोमेन, B2 हो गया एक डोमेन, C हो गया तुम्हारा जनरल टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट में अलग अलग स्कोर निकाल के वो दे देगी तुमको, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना है कि किन के स्कोर के बेसिस पे तुमको एडमिशन लेना है। समझ रहे हो बात को। जैसे मान लो तुम्हारे लैंग्वेज में आया 40 नंबर, अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 40 नंबर का होगा नहीं, इसमें आया 40 नंबर, इसमें भी आया 40 नंबर, इसमें भी आया 40 नंबर, ठीक है। अब तुम्हारे स्कोर कार्ड में तुमने एक और डोमेन ले लिया है, तो उसके भी आए 40, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी मान लो BHU हो गया, वो डिसाइड करेगी कि उसको B1 प्लस B2 प्लस C का मिला के जितना स्कोर है उसके बेसिस पे वो एडमिशन लेना चालू करेगी। मतलब 40 40 80 40 20, सॉरी 120, ठीक है। तो 120 नंबर अगर तुम्हारा हो गया स्कोर उस यूनिवर्सिटी के लिए, तो सीयूईटी में क्या स्कोर पा रहे हो ये हर यूनिवर्सिटी के लिए वेरी करेगा, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को किस किस पेपर का स्कोर चाहिए वो यूनिवर्सिटी खुद बताएगी। तुम्हें परेशान नहीं होना है, यूनिवर्सिटी जब बताएगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट समझते हैं। 27 सब्जेक्ट कौन कौन सा, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लीगल, मैथ, फिजिक्स, पॉलिटी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, संस्कृत, टीचिंग एप्टीट्यूड। और इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके अनयूजुअल सब्जेक्ट्स हैं, जनरली नहीं लेते हैं बच्चे। तो ये मेजर सब्जेक्ट्स जो तुम्हारे होते हैं बीए के, बीएससी के, बीकॉम के,
LLB के भी और बीएड के, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। मतलब तुम समझ सकते हो ये सारे कोर्सेज के लिए एंट्रेंस है। इससे ये सिर्फ दिखाना चाह रहा है कि बीए के लिए भी है, बीएससी के लिए भी है, बीकॉम के लिए भी है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी है, LLB के लिए भी है, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं बीएड के लिए भी है। मतलब जो लोग कह रहे हैं ना कि सर मेरे कोर्स का CUET होगा कि नहीं होगा, मेरे कोर्स का CUET होगा कि नहीं होगा, सारे कोर्स का होगा। अब यूनिवर्सिटी के एंड पे छोड़ा गया है कि जैसे आप मान लो LLB जैसे BHU में UG में आता है तो BHU को लेना है CUET के थ्रू, बट DU में ये PG में आता है। अगर DU में PG में आता है तो DU अपने चाहे तो CUET के थ्रू ले सकता है, चाहे तो अपना एग्जाम करा सकता है। अब DU के ऊपर ये चीज छोड़ा गया है। समझ रहे हो बात, कितनी ज्यादा कंफ्यूजन है इस चीज को लेके। ये धीरे धीरे परत दर परत टाइम से टाइम खुलेगा, तुमको परेशान होने से कुछ नहीं मिल जाएगा। आज अगर तुम बैठ जाओगे लेके कि अरे यार मुझे जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम नहीं पढ़ेंगे, अरे दो चीज तो कंफर्म है ना, जनरल टेस्ट और आपका लैंग्वेज, तो वो दो क्यों नहीं तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा कोर्स जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो भी मत छोड़ो अभी, ठीक है, जो तुम्हारे 12th में है या जो तुम पढ़ रहे हो पिछले 1 सालों से, उसको एकदम मत छोड़ो पढ़ना। तुम्हें नुकसान नहीं होगा, ठीक है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में तुम्हें नहीं मिला अगर, तो कहीं ना कहीं तुम्हें अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। पर 1 हफ्ता अगर बैठ जाओगे ना, ये सिर्फ मैं अकेला टीचर हूं यूट्यूब पे जो अभी तक बोल रहा है तुम्हें पढ़ने के लिए। बाकी लोग तुम्हें बोल रहे हैं पैटर्न देखो, ये देखो, तमाम चीजें मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये 1 हफ्ता गुजर जाएगा जो ना, वो फिर नहीं आएगा लौट के, और फिर वो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना वो आगे निकल जाएंगे। इस एग्जाम में इतने सारे जब कंफ्यूजन और मेजर सब्जेक्ट्स आपके रह रहे हैं, तो इस रणयुद्ध में वही टिकेगा जिसके अंदर दम होगा, जो मेहनती होगा, और मेहनती इंसान ही इस रणयुद्ध में आगे जा पाएगा। जनरल टेस्ट की बात कर लेते हैं कि जनरल टेस्ट में क्या आएगा। सबसे ज्यादा मेजर कंफ्यूजन है कि सर करंट अफेयर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने पहले भी तुम्हें बोला कि देखो करंट अफेयर और जीके आएगा। कभी भी जनरल टेस्ट होता है, तुम ध्यान से समझो, जनरल टेस्ट क्या है, तुम्हारे ओवरऑल जनरल थिंग्स को टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहला जनरल चीज को चेक करने का नतीजा होता है कि जीके और करंट अफेयर डाल दो, ठीक है। पर बहुत ज्यादा वेटेज इसका नहीं रहेगा, मुझे अभी भी लगता है 10 क्वेश्चन से ज्यादा वेटेज नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम 40 क्वेश्चन की बात करते हैं, 40-50 क्वेश्चन की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं अगर पेपर में आ रहा है तो, ठीक है। मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, देखो अलग अलग नाम से रीजनिंग को दिया गया, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के कई पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा मेंटल एबिलिटी वाली रीजनिंग, ठीक है, उसमें तुम्हारे क्या होते हैं, ज्यादातर मैथमेटिकल पोर्शन नहीं होते, सोचने वाली चीज होती है, ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन, ये सारी चीजें हो गई। बाकी ये जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल पोर्शन को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, कि इसमें मैथ्स वाले पोर्शन भी आ जाते हैं, जैसे एपी जीपी भी आ जाता है इसमें, ये सारी चीजें भी आ जाती है, बहुत हायर लेवल पे नहीं, लोअर लेवल पे, ठीक है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब है जनरल मैथ तुम्हारा, इसका मतलब है जनरल मैथ। ये सारा वही इंडियन एक्सप्रेस के उन्होंने खुद बोला है, यूजीसी के चेयरमैन में, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, यूजीसी के चेयरमैन में सिर्फ मैं कन्वे कर रहा हूं आप तक, ठीक है। तो ये होगा, तो मुझे लगता है ये सारा मिला के आपको 40 होगा, मतलब 20-20 का होगा, 20 आपकी रीजनिंग हो जाएगी, 20 आपका जनरल मैथ होगा। मैं आम भाषा में ये बता रहा हूं, इसको तोड़ोगे तो अलग अलग सब्जेक्ट बनेगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कोई मतलब नहीं है, शब्दों के माया जाल में नहीं पढ़ना है, उससे हमें कोई फायदा ही नहीं है। तो मुझे ये लगता है पैटर्न होगा, ये होगा। तो करंट अफेयर नो डाउट आएगा, जनरल नॉलेज नो डाउट आएगा, ठीक है। इंग्लिश भी कुछ हद तक आ सकता है, ठीक है, कुछ हिंदी भी आ सकता है, हिंदी ऐसा नहीं ग्रामेटिकल। जैसे देखो जनरल टेस्ट कैसे होता है, ठीक है, तुम्हें मैं एक सेशन लेके जनरल टेस्ट पे ही बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जनरल टेस्ट का एक तरीका है कि तुम्हारे माइंड के लेवल को वो नापना चाहता है, ठीक है। और माइंड के लेवल को नापने का तरीका कुछ क्वांटिटेटिव चीज दो जिससे दिमाग का यूज हो। करंट अफेयर जीके, इसमें दिमाग का तो कोई यूज है नहीं। तुम देखो टू द फैक्ट, देखो जो बुरा लगे बुरा लगना है, ठीक है, जो फैक्ट है फैक्ट है। करंट अफेयर और जीके क्या है, याद करने वाली चीज है। आपको इसमें कहे कि हम कंसेप्ट बना के समझते हैं सर, तो वो देखो तुम एकदम परे हो चीज से, ठीक है। तो ये तुम्हारे रटने वाली कैपेसिटी को नहीं चेक करना चाहते, इस एग्जाम का मोटिव है, ठीक है। हो सकता हो ये 15 क्वेश्चन भी हो जाए, बट मेजर पोर्शन आपका, मेजर पोर्शन मैं अभी भी बोल रहा हूं मेजर यही रहेगा, ठीक है। ये आपका होगा तो माइनर पोर्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं मेरिट लिस्ट और रैंक पे।
तो देखो CUET क्या करेगी ना, एग्जाम करा लेगी, जैसे मैंने बोला ना कि रैंक एक एग्जाम करा लेगी और एक आपका स्कोर कार्ड बना देगी, स्कोर कार्ड ऐसे बना देगी, ठीक है। यहाँ पे आपका सुंदर सा फोटो लगा देगी ऐसा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिख देगी कि देखो इनका लैंग्वेज में इतना पेपर इतना नंबर आया है, ठीक है, मान लो X नंबर आया है। इनका सब्जेक्ट मान लो तुमने फिजिक्स लिया था तो फिजिक्स में Y नंबर है, केमिस्ट्री में Z नंबर है, ऐसे ही जनरल टेस्ट में इनका B नंबर है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो दे देगा, ठीक है। अब इसी स्कोर कार्ड को तुम लोगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स पे जाओगे, वहां देखोगे कि कौन कौन से वो स्कोर को ले रहे हैं, उन सारे स्कोर्स को अपना जोड़ोगे और फिर तुम्हारी वहां पे मेरिट तैयार होगी। तो यूनिवर्सिटी के एंड पे अपनी अपनी मेरिट तैयार होगी, अपने अपने कॉम्बिनेशन के बेसिस पे। ये नहीं कि तुमने मान लो इसमें तुमने CUET में पा गए, तुम क्या बोलते 200 नंबर 4 सब्जेक्ट मिला के, हो सकता है यूनिवर्सिटी सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट को ले रही हो, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को ले रही हो, डोमेन को मतलब ही ना दे रही हो। तो ये यूनिवर्सिटी मेरिट तैयार करेगी, NTA मेरिट नहीं तैयार करेगी इस साल तक, ये चीज है। तो इससे एक चीज सीखने और समझने वाली बात है बच्चों कि हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है, हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है। अब तुम अगर ये समझ लो कि हम सिर्फ सर जनरल टेस्ट में सिर्फ रीजनिंग और जनरल मैथ पढ़ लें, लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, भाड़ में जाए सर, तो लैंग्वेज अगर छोड़ दिए ना तो लैंग्वेज तुम्हारे छोड़ देगा। तो हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। अब इसमें हर जो तुम्हारे सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है, हर टेस्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। तो कोई भी हर टेस्ट में तुम्हें अच्छा करना होगा। जो ओवरऑल एक्सेल करेगा वही अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएगा, बाकी यूनिवर्सिटी के एंड पे छोड़ा गया है तो आने दीजिए, तो बताया जाएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग होगी, पहले ही बता दिया गया है। 12th के स्कोर से कोई मतलब नहीं है, बस और बस आपका वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तहत यूज किया जाएगा और एलिजिबिलिटी में मैक्सिमम 50 से 60% अगर आप पाए हैं तो आप एलिजिबल है, ये मान के चलिए, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी रिलीज करती है, जैसे BHU 50% करती है, ठीक है। अब DU अभी रिलीज करेगी तो बताएगी कि 60% है कि 50%। ऐसा नहीं कि 60% से ऊपर वो एलिजिबिलिटी रखते हैं कि 90% के ऊपर वाले ही बस अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज वो नहीं रखते हैं, ये चीज क्लियर है। तो अगर 50 से 60% है तो रिलैक्स रहो, तुम एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। तो ये सारी अपडेट्स हो गई बच्चों जो आपको मैंने दी, इंडियन एक्सप्रेस में जो उन्होंने इंटरव्यू हुआ था उसके बेसिस पे आपको बताया गया, ठीक है ना बच्चों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, CUET की टारगेट कर रहे हैं BHU DU जैसे यूनिवर्सिटीज को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे दिया जा रहा है फ्री क्लासेस, आपको कंप्लीटली फ्री क्लासेस दिया जा रहा है। देखिए अभी कल ही क्लासेस चली हैं, ठीक है, मैथ्स की, एग्रीकल्चर की, बायोलॉजी की, रीजनिंग की क्लासेस चली हैं। देखिए वेन डायग्राम मैंने खुद आपको पढ़ाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम पिछले 2 महीने से फ्री क्लासेस दे रहे हैं CUET के लिए। तो अगर आपको तैयारी करना है एक बेहतर फैकल्टीज के साथ, एक बेहतर तरीके के साथ, तो जरूर हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर कोई और कमेंट रह गया, डाउट रह गया तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, और भी कोई अपडेट आती है तो जरूर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।